जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चमकने की ज़रूरत नहीं है, अपने अलावा किसी और के होने की ज़रूरत नहीं। तनाव एक अज्ञानपूर्वक अवस्था है। उसका मानना है हर चीज़ एक आपातकालीन स्थिति है, कुछ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को चूसने की अनुमति देता हूँ। मुझे यह बेहद मुक्तिदायक लगता है। खुशी का केवल एक ही रास्ता है, वह है उन चीज़ों के बारे में चिंता करना बंद कर देना जो हमारी इच्छा शक्ति से परे हैं। चिंता अपने कल को दुखों से खाली नहीं करती, बल्कि केवल आज को अपनी ताकत से खाली करती है। जो बुराइयां कभी हुई नहीं, उनसे हमें कितना कष्ट हुआ। हमारे पास एक पाई होनी चाहिए। एक पाई की उपस्थिति में तनाव मौजूद नहीं हो सकता। चिंता मन में बहने वाली भय की एक पतली धारा है। यदि प्रोत्साहित किया जाए तो यह एक चैनल को बंद कर देता है जिसमें अन्य सभी विचार बह जाते हैं। कार्य से अधिक तेजी से कोई भी चीज़ चिंता को कम नहीं करती। जब कैटरपिलर को लगा कि दुनिया खत्म हो रही है तो वह तितली में बदल गया। मनुष्य के मामले में कोई भी चीज़ बड़ी चिंता के योग्य नहीं है। बाहर जो चल रहा है उसे आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अंदर जो चल रहा है उसे आप हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप आराम करना और उत्तर की प्रतीक्षा करना सीख लें तो आपका दिमाग अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे देगा। हर चीज़ जो आप पर बोझ डालती है वह आपके उठाने के लिए नहीं है। चिंता स्वतंत्रता का चक्कर है। आप जो कर सकते हैं, जो आपके पास है, जहां आप है वहीं करें। चिंता एक हिलती हुई कुर्सी की तरह है। यह आपको कुछ करने को देता है, लेकिन यह आपको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता है। जीवन 10% वह है जो आप अनुभव करते हैं और 90% आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। चिंता का जन्म उसी क्षण हुआ जब मानव जाति का जन्म हुआ, और चूंकि हम इस पर कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, जैसे हमने तूफानों के साथ जीना सीखा है। हर बार जब आप उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रलोभित हो तो पूछे कि क्या आप अतीत का कैदी बनना चाहते हैं या भविष्य के अद्भुत बनना चाहते हैं। हवादार आकाश में बादलों की तरह भावनाएं आती हैं और जाती रहती हैं। सचेतन श्वास ही मेरा सहारा है। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं करना है, आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। लोग अपने बोझ से कभी कभी उससे भी ज़्यादा जुड़ जाते हैं जितना बोझ उनसे जुड़ा होता है। अभी चिंता करने का समय नहीं है। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ें। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें। यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगें, लेकिन हर तरह से चलें। यदि आप इसे कुछ मिनटों के लिए अनप्लग कर दें जिसमें आप भी शामिल हैं, तो लगभग हर चीज़ फिर से काम करने लगेगी। मेरी चिंता भविष्य के बारे में सोचने से नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने की इच्छा से आती है। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसे बदल दो। यदि आप इसे नहीं बदल सकते तो अपना दृष्टिकोण बदलें। जिस तरह से आप अपनी कहानी खुद को बताते हैं वह मायने रखता है। चिंता अक्सर छोटी सी बात को बड़ा रूप दे देती है। आपका शांत दिमाग आपकी चुनौतियों के खिलाफ अंतिम हथियार है। अगर हमें हालात बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, और खुद को प्रभावी ढंग से बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी धारणाएं बदलनी होगी। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपनी परिस्थितियों पर शक्ति देता है, बजाय इसके कि आपकी परिस्थितियां आप पर हावी हो जाएं। यह तनाव नहीं है जो हमें मारता है, यह उस पर हमारी प्रतिक्रिया है। कुछ दिनों में हम जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं वह करने से भी हम जो करना चाहते हैं उससे कम कर सकते हैं। लेकिन जीवन किसी भी मोर्चे पर परिपूर्ण नहीं है, और हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ हम जो कर सकते हैं वह करना ही सबसे अच्छा है। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद खुद से या किसी और से करनी चाहिए। आपके अलावा कोई भी चीज़ आपको शांति नहीं दे सकती। तो फिर सभी शिक्षा में सबसे बड़ी बात यह है, हम अपने तंत्रिका तंत्र को अपने दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी बनाएं। तनाव वह है
जो आप सोचते हैं आपको होना चाहिए। विश्राम वह है जो आप हैं। आराम करने का समय वह है जब आपके पास इसके लिए समय नहीं है। जब आप अभिभूत महसूस करें तो याद रखें, एक समय में थोड़ा थोड़ा करने से यह काम पूरा हो जाता है। एक चीज, एक कार्य, एक समय में एक क्षण। जो है उसके प्रति समर्पण करो, जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर विश्वास रखो। शांत मन आंतरिक शक्ति है और आत्मविश्वास लाता है, इसलिए यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बारे में इतनी चिंता नहीं करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यदि आपको एहसास हो कि वे ऐसा बहुत कम ही करते हैं, वर्तमान भय भयानक कल्पनाओं से कम है। तुमने अपनी आत्मा को अंधेरे से बाहर निकाला है। तुमने यहाँ आने के लिए संघर्ष किया है। जो तुम्हें दफनाया गया है उस पर वापस मत जाओ। हर किसी को मृत्यु के समय बूढ़े व्यक्ति की टिप्पणी याद है कि उसका जीवन परेशानियों से भरा था, जिनमें से अधिकांश कभी घटित नहीं हुए थे। नियम नंबर 1, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। नियम संख्या 2, यह सब छोटी चीज़ें हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वह तुम्हारा है। इसे अपना बनाएं। इसे स्वयं को खिलाएं, भले इसे निगलना असंभव लगे। इसे आपको पालना पोषण करने दें, क्योंकि यह ऐसा करेगा। हमें खुद लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सागर में एक बूंद मात्र है, लेकिन उस खोई हुई बूंद के कारण सागर छोटा हो जाएगा। कभी कभी चीज़ों को जाने देना बचाव करने या लटके रहने से कहीं अधिक शक्तिशाली कार्य होता है। उन्मूलन, आहार, क्रोध, अफसोस, नाराजगी, अपराध बोध, दोष और चिंता को दूर करें। फिर अपने स्वास्थ्य और जीवन में सुधार देखें। ब्रह्मांड पूर्णता की अनुमति नहीं देता है। शांति से खाया गया एक पपड़ी चिंता में खाए गए भोजन से बेहतर है। अंधेरे में चिंता इसे और भी गहरा बना सकती है। रोशनी की सराहना करने से पहले शायद आपको अंधेरे को जानना होगा। ऐसे क्षण आते हैं जब सारी चिंताएं और कथित परिश्रम प्रकृति के अनंत अवकाश और परिश्रम में शांत हो जाते हैं। भविष्य की चिंता आपके लिए दुख पर दुख के अलावा और क्या लाती है। इस दुष्ट दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, हमारी परेशानियां भी नहीं। जब आप तूफान से गुजरेंगे तो अपना सिर ऊंचा रखें और अंधेरे से न डरें। तूफान के अंत में एक सुनहरा आकाश है और लार्क का मधुर चांदी का गीत है। हमारे लिए केवल प्रयास करना बाकी हमारा काम नहीं है। वास्तव में एक शेल्फ को साफ करने में 10 मिनट खर्च करना बेसमेंट को साफ करने में सप्ताहांत बिताने की कल्पना करने से बेहतर है। अच्छा हास्य मन और शक्ति के लिए टॉनिक है। यह चिंता और अवसाद के लिए सबसे अच्छा उपाय है। यह मानव बोझ को हल्का करता है। यह शांति और संतुष्ट का सीधा मार्ग है। मैं केवल एक स्वतंत्रता जानता हूँ और वह है मन की स्वतंत्रता। हमें उस जीवन से छुटकारा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसकी हमने योजना बनाई है, ताकि वह जीवन मिल सके जो हमारा इंतजार कर रहा है। हम केवल कुछ ही जागरूक दशक जीते हैं और हम अपने आप को कई जन्मों तक परेशान करते रहते हैं। हम सभी को चीज़ों को लेकर चिंता होती है। हम सभी में थोड़ी बहुत असुरक्षाएं होती हैं। लेकिन यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अंततः आपको अपने डर का सामना करना होगा। और हर किसी को असफलता को कुछ न कुछ डर होता है। चिंता करने वाले बनो, मच्छरों की तरह झल्लाहट का इलाज करें। जब आपके त्वचा पर खून चूसने वाला कीड़ा आ जाता है तो क्या आप अपना काम टाल देते हैं? मैं थोड़ी देर में इसका ख्याल रखूंगा। निसंदेह आप ऐसा नहीं करते। आप उस जीव को वह तमाचा मारिए जिसका वह हकदार है। चिंता के मामले में भी समान रूप से निर्णायक बनिए। अंत में केवल 3 चीज़ें मायने रखती हैं। हमने कितना अच्छा जीवन जिया है, हमने कितना अच्छा प्यार किया है, हमने जाने देना कितना अच्छी तरह सीख लिया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो गर्म स्नान से ठीक नहीं होंगी, लेकिन मैं उनमें से बहुतों को नहीं जानता। मैं तुमसे कहता हूँ, अतीत राख की तरह बाल्टी है, इसलिए अपने कल में नहीं, सिर्फ कल के लिए नहीं, बल्कि यहाँ और अभी जियो।
जो आदमी पहाड़ को हिलाता है वह छोटे पत्थरों को उठाकर ले जाना शुरू करता है। कभी कभी हमारे जीवन में घटित होने वाली बुरी चीज़ें हमें सीधे उन सबसे अद्भुत चीज़ों की राह पर ले जाती हैं जो हमारे साथ कभी घटित होंगी। हमारे पीछे क्या है, हमारे सामने क्या है, हमारे भीतर क्या है, उसकी तुलना में छोटी चीज़ें हैं